कानपुर से चल के आ गए हैं बांदा, और बांदा में पहुंच चुके हैं अब हम लोग कलिंजर फोर्ट। और 25 रुपये टिकट है यहाँ पे पर हेड। ये देखिए, ये एक ऊपर से गाड़ी आ रही है, ये है मेन गेट। यहाँ से अभी हम लोग अंदर जाएंगे तो कलिंजर टेम्पल भी है और अंदर कलिंजर दुर्ग है। तो अभी गाड़ी फिर से ड्राइव करके गाड़ी अंदर ले जा सकते हैं। तो हम लोगों ने कानपुर से सफ़र तय किया था सुबह 6 बजे, और गूगल जी की मदद से हम लोग यहाँ पे आ गए 2 बजे तक। कलिंजर किला युगों से एक राज अपने सीने में छिपा कर चलता चला आ रहा है। राज या तो दिल दहलाने वाला होता है या तो चौंकाने वाला। उत्तर प्रदेश के जिला बांदा के कलिंजर किले का इतिहास भी कुछ ऐसा ही है। इस किले ने बहुत सी कहानियाँ लिखी और कही हैं। यह किला ज़मीन से 800 फीट ऊंची पहाड़ी पर है। 8 किलोमीटर एरिया में यह फैला हुआ है। यह विंध्याचल पर्वत की रेंज में बना हुआ है। कलिंजर का पौराणिक अर्थ होता है काल को जर्जर करने वाला। काल मतलब समय, तो समय को जर्जर करने वाला। यहाँ एक काफ़ी गहरी गुफा है जो खुलती है पाताल गंगा में, जहाँ शिव जी ने काल को जर्जर किया था। हम लोग यहाँ पे कहीं गाड़ी पार्क कर लेते हैं साइड में, पर यहाँ पर जगह के थोड़ा इशू हो रहा है। कोई बात नहीं, वी आर सैपियंस, कहीं भी पार्क कर लेंगे। शिव जी ने विष पीने के बाद यहाँ आकर काल को जर्जर किया और पाताल गंगा का जल सेवन किया और अपनी क्षुधा शांत की। आज भी उस पाताल गंगा का जल यहाँ से कुछ किलोमीटर की दूरी पर स्थित बृहस्पति कुंड तक प्रवाहित होकर जाता है, और हम जाएंगे उस बृहस्पति कुंड तक भी। ये देखिए, ये है चौबे महल। चौबे मतलब चतुर्वेदी जी, तो चौबे महल है ये। और ये देखो, वो है महल। तो जितने चौबे दोस्त हैं हमारे, सब प्रसन्न हो जाएं, उनके लिए ये महल है। यहाँ आकर के वो पार्टी कर सकते हैं। तो सभी चौबे लोग बिल्कुल खुश हो जाओ। अब आपको चौबे महल के अंदर लेके चलते हैं। तो ये बिल्कुल चौबे महल के द्वार पे हैं हम लोग। तो चौबे महल के अब दर्शन हम लोग करने जा रहे हैं। तो चलते हैं धीरे धीरे अंदर। और यहाँ पे देखिए चरण स्पर्श, ये लो, चौबे महल के चरण स्पर्श कर रहे हैं तनिष्क महाराज। गाइस, भारतीय संस्कृति का ध्यान रखेंगे हम लोग। ये देखिए, ये देखिए क्या बढ़िया दरवाज़ा है। अब यहाँ से एंट्री लेते हैं। अरे वाह, इधर आओ। ये देखिए क्या शांत जगह है। यहाँ की मजबूती देखिए आप जरा, दीवारों की। चौबे महल की मजबूती देखिए, दीवारों का साइज देखो आप। ये देखिए, और ये है इसका चारों तरफ का नज़ारा। अब चलते हैं थोड़ा और अंदर। ये आ गया आंगन, इस चौबे महल का आंगन। तो जितने भी चौबे लोग हैं वो यहाँ आकर के पार्टी करो, इस आंगन में डांस करो। सब लोग परिवार के साथ आओ, म्यूजिक सिस्टम लेके आओ, और मस्त यहाँ डांस पार्टी होनी चाहिए। देखिए चारों तरफ का नज़ारा। ऊंचाई देखिए, हाइट अच्छी खासी हाइट है। कलिंजर फोर्ट, अ ब्यूटीफुल प्लेस। देखिए यहाँ से एक रास्ता है बाहर जाने का भी। अब आपको दिखाते हैं एक बहुत ही खतरनाक सा अंधेरा सा कमरा। यहाँ लग रहा है भूतों की मूवी की भी बहुत बढ़िया शूटिंग हो सकती है। अभी अब हम लोग अंदर आ रहे हैं। अंदर तो बहुत अंधेरा है।
अरे पीछे तो बिल्कुल बंद है। पीछे का सीन देखो जरा, यहाँ कितना बढ़िया आ रहा है। अंधेरा देखो, टोटल ब्लैक, ब्लैक आउट। इसके दूसरे साइड में थोड़ा सा ओपन कर रखा है, इस वाले से जरा ये ऊपर धनिया लगी हैं। जैसे गाँवों में घर बनते हैं धनियों के, वैसे यहाँ पे धनिया लगा रखी हैं। ये है ओपन रूम के अंदर एक ओपन प्लेस, जिसमें ऊपर छत नहीं है। ज़बरदस्त पत्थर हैं, ये हैं बांदा के पत्थर। यहीं से आगे स्टार्ट होता है, बगल में चित्रकूट और आगे है मैहर। और ये देखिए हमारी मैडम जी हैं, यहाँ पत्थरों को तराशने आई हैं। पत्थर तराशे तुमने? नहीं, पत्थर देख रहे हैं। तो कैसा लग रहा है यहाँ पे? बोलो कैसा लग रहा है यहाँ पे? भूल भुलैया की तरह लग रहा है। भूल भुलैया लग रहा है। कोई भूत ऊत तो नहीं नजर आया यहाँ पे? नहीं। ओए, लग जाएगी। वही तो पत्थर है जो बाहर जिसके पहाड़ थे। ये ऊपर के, ये देखिए तुमने छत लकड़ी से बनी। ये देखो धनियों से बनी, इसको धन्नी बोलते हैं। शानदार छत बिल्कुल। और इन दोनों रूम्स के दोनों तरफ ओपन एरियाज दे रखे हैं। ये जो पीछे है ये ओपन एरिया है। तो चौबे महल तो भैया बहुत मस्त बना हुआ है। तो चौबे महल के आपने दर्शन किए, बिंदास बिल्कुल चौबे महल है। बहुत बढ़िया सा पार्टी प्लेस दोस्तों के साथ आने पर। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, अब आपको ऊंचाई से दिखाते हैं कि नीचे कैसे दिखता है कलिंजर। और ये देखिए पीछे का नज़ारा, पीछे की रोड्स। वहाँ उधर दूर हमारी गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी से कहीं घूमने जाएं तो अलग ही मज़ा है। हाँ भाई, दोनों लोग सामने आ रहे हो, हाई करो ज़रा। तो बताओ ज़रा यहाँ कैसा लग रहा है तुमको? तेज बोलो, आवाज़ नहीं आएगी। बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब लेके चलते हैं आपको और एक और शानदार जगह। चौबे महल के बाद ये देखिए पीछे, और वहाँ उस ऊंचाई से दिखेगा बहुत ही शानदार सा शहर। तो अब चलते हैं उस तरफ। पारसी इतिहासकार फिरिस्ता के अनुसार चंदेल राजा केदार वर्मन नामक व्यक्ति ने कलिंजर शहर की स्थापना की। 6ठी शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक कलिंजर किले पर चंदेल शासकों का ही राज था, 900 वर्षों तक। और ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए कि हम भी हैं चंदेल। तो चंदेल, क्षत्रिय चंदेल ठाकुर हैं हम, और अपने चंदेल पूर्वजों के किले में घूमने आए हैं। महमूद गजनबी, कुतुबुद्दीन ऐबक और शेर शाह सूरी ने किले पर कब्जा करने की बहुत कोशिश की, मगर कोई कामयाब नहीं रहा। शेर शाह सूरी की मृत्यु युद्ध के दौरान इसी किले के बाहर तोप का गोला फटने से हुई थी, 22 मई 1545 में। बाबरनामा में ये जिक्र है कि इस किले पर बाबर ने कब्जा किया, और उसके बाद आईने अकबरी में ये जिक्र है कि अकबर ने ये किला उपहार स्वरूप बीरबल को दे दिया।
बीरबल के बाद किले पर बुंदेल राजा छत्रसाल का अधिकार हो गया। इसके बाद पन्ना के शासक हरदेव शाह ने किले पर अपना कब्जा कर लिया। 1812 में किले पर अंग्रेज़ों का राज हो गया। ब्रिटिश सरकार ने किले के कई भागों को तोड़ दिया। 1947 में किला आज़ादी के साथ आज़ाद हो गया। किले में कई छोटी बड़ी गुफाएं हैं। गुफाओं का अंत समझ नहीं आता। किले में एक पाताल गंगा भी है। किले में हैं 7 बड़े द्वार: सिंह द्वार, गणेश द्वार, चंडी द्वार, स्वर्गारोहण द्वार, हनुमान द्वार, लाल द्वार और नैनी द्वार। इस किले की एक रहस्यमयी कहानी भी है। 1500 साल पहले चंदेल राजवंश के दौरान रानी महल में एक नर्तकी थी पद्मावती। वो देखने में इतनी खूबसूरत थी कि सभी उससे सम्मोहित हो जाते थे। पद्मावती शिव भक्त थी। अब वो नहीं है, किंतु उसके घुंघरुओं की आवाज़ आज भी आती है और उन घुंघरुओं को सुन के आज भी लोग डर जाते हैं। अब आपको लेके चलते हैं किले की प्राचीर पर। अब हम चढ़ रहे हैं उन सीढ़ियों पर जिस पर कभी पुराने ज़माने में चंदेल शासक चढ़ा करते थे। हो सकता पद्मावती भी यहाँ से चढ़ती हो। किले की प्राचीर पर पहुँच चुके हैं अब हम लोग। ये जो किला है ये बहुत बड़े क्षेत्र में है, 8 किलोमीटर के क्षेत्र में। मैंने इसको खींचनी है फ़ोटो, मुझे बनाना है वीडियो। और यहाँ पर लड़ाई, और ये देखिए और ये रहे शहर के नज़ारे। हम चल जाएंगे यहाँ से। नीचे से जाने का रास्ता देखो जरा। चलिए ओए, नीचे नीचे जाने का। हवा है भाई मेरा फोन इधर रखो यार, मेरा फोन इधर रखो। अभी एक बार गिरा चुके हो। तो काफ़ी टिपिकल सीन लिया हमने ये, फ़ोन का पूरा रिस्क लेते हुए, फ़ोन के रिस्क के साथ। ये देखिए डिज़ाइनिंग। अब यहाँ से और ऊपर जाना पड़ेगा। चलो भैया, ये हैं सीढ़ियाँ। रिया जी कहाँ गई? चढ़ जा बेटा। चलो मैं भी आता हूँ। मस्त हवा। और ये देखिए छोटा सा एक घर बना हुआ है। इधर आओ जरा। ये बाल कितने खराब लग रहा है। ये तो बिल्कुल लव प्लेस लग रहा है। अरे अभी बाल ठीक कर। चलो आवाज़ें आ रही हैं इसमें, तुम्हारी बाल ठीक कर लें। हटा दो ना तनिषा, तनिष गुस्सा हो रहा है, इसको फ़ोन दे दो। और ये देखिए कितना बढ़िया सा प्लेस है, लव प्लेस चारों तरफ से। कौन गोरा बताओ? अरे जा देखो प्लीज। ये तो चाइना वॉल लग रही है। चाइना वॉल तुमने देखी है? हैं, चाइना वॉल मैंने देखी नहीं है, ये भी बात सही है। नहीं सीन तो बढ़िया लग रहा है ना। इधर से दिखाते हैं। पूरे फोर्ट पे चारों तरफ हैं दीवारें। चारों तरफ फैली है ये किले की मजबूत दीवार। ये जो प्राचीर है, ये जो दीवार है, इसी दीवार की वजह से कोई जल्दी इस किले पे कब्जा नहीं कर पाता था। सैनिक ऊपर रहते थे। और ये देखिए ये है आंगन अंदर की तरफ, और वो पीछे जो दिख रहा है वो है चौबे महल, और उधर हमारी दिख रही है कार। किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर हमको मिली थी एक लिस्ट जहाँ पर लिखा था किले के अंदर घूमने की जगहों के नाम। वो लिस्ट मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। सबसे नंबर 1 पे लिखा है स्वयं खुद मुख्य प्रवेश द्वार।
नंबर 2 पे है टिकट घर, फिर पार्किंग, फिर पाताल गंगा, सीता कुंड, सीता सेज, चौबे महल, वेंकट बिहारी मंदिर, रानी महल, सनीचरी तालाब, रंग महल, जखीरा महल, मोती महल, बुढ़ा बुढ़ी तालाब, सिद्ध गुफा, पन्ना दरवाज़ा, रीवा दरवाज़ा, मेढुकी भैरव, मृग धारा, अमान सिंह महल, कोटि तीर्थ तालाब, पत्थर महल, बारादरी, राम जानकी मंदिर, राम कटोरा तालाब, नीलकंठ द्वार, हनुमान मंदिर, स्वर्गारोहण कुंड, काल भैरव, मदार तालाब, संभोरन तालाब। इसके अलावा किले के 7 दरवाज़ों के नाम भी थे: सिंह द्वार, गणेश द्वार, चंडिका द्वार, हनुमान द्वार, स्वर्गारोहण द्वार। हनुमान द्वार और स्वर्गारोहण द्वार को बुद्ध भद्र द्वार और तलखंडी द्वार भी कहते हैं। इसके बाद 6th था लाल दरवाज़ा और 7th था बड़ा दरवाज़ा। ये है कोटि तीर्थ टैंक। करिंजन दुर्ग में छोटे बड़े अनेक जलाशय हैं, तो उसी में से एक है कोटि तीर्थ टैंक। दिखाओ जरा कोटि तीर्थ टैंक दिखाओ जरा। कोई जल्दी जल्दी बोल पाएगा इसको? बोलो। तुम ही बोल लो। कोटि तीर्थ। हाँ, ये देखो उधर से हम इधर आ गए। चलो इतना कोई नहीं पड़ता, आ जाओ। कितना साफ टैंक दिखाओ भैया। ये है कोटि तीर्थ ऑन है, तो ये है कोटि तीर्थ टैंक। इसे पानी तो है नहीं, तालाब। तालाब का जितना तालाब है इतना ही है। तो इसमें लिखा ये देखो रास्ते बने नीचे जाने के लिए। है तो ये है कोटि तीर्थ तालाब। यहाँ पर बरसात में पानी भर जाता है और बीच में आप देख रहे हैं, बीच में काफ़ी ज़्यादा गहराई है और किनारे पर इसकी खुदाई चल रही है। कुछ लोग लगे हुए हैं इसकी और ज़्यादा खुदाई करने के लिए, तो यहाँ काम भी चल रहा है। और ये देखिए, ये एक बहुत ही बढ़िया बरगद का पेड़ है। यहाँ लग रहा है बिल्कुल ठंडा 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 ठंडा, कूल कूल, डर्मी कूल। वृक्ष धरा का भूषण, करते दूर प्रदूषण। बहुत पुराना बरगद लग रहा है। देखो मूर्तियाँ टूटी हुई पड़ी हैं, टूटी हुई मूर्तियाँ पड़ी हैं भाई। अरे ये देखो टूटा हुआ मंदिर पड़ा है। मंदिर नहीं, ये देखो मंदिर का ऊपर वाला हिस्सा है। अपने घर ले जाओ, इतना भारी है, हिल भी नहीं रहा। अपने घर ले जाओ। मैडम कह रहे हैं कि भैया इसको लेके चलो घर, टूट तो गया ही है यहाँ पर। अब ये तो बहुत भारी है, हम कोई हल्का एक पत्थर निशानी के तौर पर ले तो ज़रूर जाएंगे। एक छोटा सा पत्थर, चंदेल राजवंश की निशानी। ये छोटे छोटे करके दिखाओ। और ये तालाब की बाउंड्री है। शंकर जी के मंदिर में और ये देखिए यहाँ पर शंकर जी का मंदिर, शिवलिंग। और यहाँ पे ये देखिए पूरा बकायदा मंदिर है। ऊंचे ऊंचे सीढ़ियां थी तो हमने दूर से ही प्रणाम कर लिया। काफी ऊंची सीढ़ियां हैं, चढ़ तो जाएंगे लेकिन उतरेंगे कैसे? ऊंची सीढ़ियों पे चढ़ तो जाऊंगा लेकिन उतरूंगा कैसे? वो देखो कितना बढ़िया पेड़ लग रहा है। और वो देखिए हम लोग की गाड़ी खड़ी है, ये देखिए। ऐसे दिखा तो घुमा। ये मंदिर के पीछे का पोर्शन है, ये अभी काम में चल रहा है। आ जाओ।
लखनऊ मंडल देखो लिखा है। नहीं आ रहा। और ये देखिए लखनऊ वालों का काम, पानी नहीं आ रहा। ये देखिए ये लखनऊ वाले कुछ टिकड़म कर दिए, देखो सूखा पड़ा है, पता नहीं कितने सालों से पानी नहीं आ रहा। ऐसे लखनऊ वालों पे रोज होनी चाहिए कार्रवाई। ये देखिए राजा अमान सिंह महल, मतलब ये महल हमारा ही है। मान दीजिए इधर आओ, यो करो यो। ये बंद है, बंद है, बंद है। अंदर की तरफ लोग बंद क्या करते हैं? हाँ तोड़ तोड़। महल दिखाते हैं, हम भी महल देख सकते हैं। महल के बाहर हमको खाली दिखा रहा, अंदर हम दिखा। इधर देखो क्या है। जी जी कितने रास्ते हैं सब यहाँ, इधर रास्ता उधर रास्ता, चारों तरफ से महल की बाउंड्री है। हम लोग पास होना चाहिए ड्रोन। यहाँ पहाड़ के ऊपर और महल की चार दीवारी के अंदर इतने रास्ते हैं कि इनको समझने के लिए और वो जो 40 स्थान थे घूमने वाले, उनको खोजने के लिए एक गाइड की ज़रूरत तो सभी को पड़ेगी ही पड़ेगी। अब गाइड तो यहाँ होता नहीं है, तो खुद ही ढूंढना होता है, या तो आपके पास हो पूरे दिन का वक्त, तभी आप इन सभी जगहों को समझ पाएंगे कहाँ क्या है और उसे खोज पाएंगे। और ये देखिए अब ये एक आ गया यहाँ पर थाना, तो पुलिस चौकी भी है यहाँ अंदर। कोई समस्या हो तो यहाँ संपर्क कर सकते हैं। अब हम पुलिस चौकी के दूसरी तरफ मुड़ेंगे, हो सकता है इस पुलिस चौकी के रास्ते से भी कोई ऐसी जगह हो जो हमें पता ना हो और घूमने की हो। अब हम दूसरी तरफ मुड़ गए हैं, काफ़ी कंफ्यूज हैं, और आगे एक बहुत ही हरा ग्रीन पूरी तरह से जबरदस्त एक जंगल आने वाला है। अभी जंगल में हम गाड़ी रोकेंगे, थोड़ा यहाँ पर समझेंगे कि अब यहाँ पर क्या करना है। एक तालाब भी है यहाँ साइड में, उसे देखेंगे। और इसके बाद एक दो महल और बचे हैं, बढ़िया बढ़िया द्वार बचे हैं, उनको हम दिखाएंगे आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो हम यहाँ रुक करके थोड़ा जरा मौज मस्ती करते हैं। बंदर हैं यहाँ, बंदरों के साथ तालाब बना इधर ना।